हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्रुथ 555। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में हो और खुश हो। लाइफ में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप आज पॉजिटिव रहते हो तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। समय हर वक्त एक्शन नहीं रहता है, ठीक है? तो हर वक्त पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी में रहना है, ठीक है? ऐसा कुछ मत मुंह से निकालिए, बोलिए। कहने से पहले आप सोचिए आप क्या कह रहे हो, कौन से वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, फिर आप बातों को डिलीवर कीजिए, ठीक है? खुद को भी मत बोलिए ऐसी कोई नेगेटिव बातें, औरों को भी मत बोलिए, ठीक है? और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी में रहना है। आज फुल मून की एनर्जी है, तो आज जो फुल मून है वो एरिस पे है। तो आज हम इस फुल मून में देखेंगे आपके पर्सन की डीपेस्ट हिडन फीलिंग्स और उनकी जो डिज़ायर है आपको लेकर वो क्या है। हो सकता है वो आपको कहते नहीं हैं, आपको शेयर नहीं करते हैं। ये भी हो सकता है आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन हो, या तो फिर बातें नहीं हो रही हैं, या तो फिर कॉन्टेक्ट में आप दोनों हो, या तो फिर आप दोनों में बात तो होती ही है, आप दोनों रिलेशनशिप में हो, ऐसा भी हो सकते हैं। लेकिन वो कभी भी कहते नहीं हैं। उनकी जो दिल की बातें हैं वो कहने से डरते हैं, या तो फिर कहते नहीं हैं, आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? कभी कभी ना कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होती है बहुत ज़्यादा, अपनी जो मन की बातें हैं, जो फीलिंग्स है, जो डिज़ायर है उनकी, वो कह नहीं पाते हैं उनकी पर्सन से, ठीक है? उनकी पार्टनर से। तो ये हम आज देखेंगे उनकी डीपेस्ट ट्रू जो फीलिंग्स है आपके लिए, जो हिडन है वो क्या है, और वो क्या चाहते हैं आपसे, उनकी डिज़ायर क्या है आपको लेकर, ठीक है? ये हम आज कैंडल वर्क से देखेंगे। और फुल मून में मैं कोशिश करती हूँ कैंडल वर्क्स रीडिंग करूँ, और न्यू मून में भी मैं कोशिश करती हूँ कैंडल वर्क्स रीडिंग करने के लिए। तो ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं, सभी राशि के लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी रीडिंग है। कोई पैसिफिक पर्सन, जेंडर या तो फिर राशि के लिए नहीं है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है? ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है? जो कलेक्टिव एनर्जीज मेरे साथ जुड़े हुए हैं या तो फिर आएंगे, जिसकी भी एनर्जी मेरी तरफ आएंगे उनके लिए ये रीडिंग होगी, ठीक है? तो 100% रेजोनेट नहीं भी हो सकती है आपके साथ। जितनी पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट हो उतना आप रखें, और जितना रेजोनेट ना हो उतना आप छोड़ दें, और ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखना है, ठीक है? क्योंकि ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? कलेक्टिव एनर्जी है यहाँ पे। अगर 100% रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और नहीं मिलती है तो भी जितने भी पॉइंट्स मिलती हो, 2 3 5 4 जितनी भी मिलती हो उतना आप रखें, और बाकी आप जाने दें, ठीक है? औरों के लिए वो मैसेजेस हो सकती है, ठीक है? और सभी जेंडर, सभी राशि के लोग तो ये देख ही सकते हैं, और टाइमलेस भी है। तो जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी ही होगी, ठीक है? तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। आप अपनी पर्सन की जो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा है उसको आप याद कीजिए, उसको आप विजुलाइज कीजिए। उनके साथ कुछ भी आप गुड टाइम स्पेंड की हो उसको आप याद कीजिए, ठीक है? आज कोई भी नेगेटिव बातें आपको याद नहीं करनी है। कुछ भी आर्गुमेंट हुई हो, ये सब बातें नहीं याद करनी है। आपके पर्सन आपको क्या बोले हैं, आप क्या बोले हो, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ गुड टाइम्स, अच्छे मोमेंट याद करना है। उनकी हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्यारा सा जो चेहरा है उसको आपको याद करनी है, ठीक है? और कैंडल फ्लेम पर कंसंट्रेट करनी है। लाइक देकर मुझको आपकी एनर्जी भेजनी है। देखिए, लाइक अगर आप देते हो तो एनर्जी एक्सचेंज करते हो, करना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप कर्मा पे बिलीव करती हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, तो आप लाइक देंगे, ज़रूर देना चाहिए, ठीक है? आपके लिए अच्छी है ये, मेरी कुछ नहीं है।
तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। गॉड एंजल प्लीज, डिवाइन प्लीज गाइड मी, माय स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड मी, माय एंसेस्टर्स प्लीज गाइड मी। वाओ, वंडरफुल 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 वंडरफुल। देखिए गाइस, देखिए, आप देखिए, आप देख सकते हो, मैं बहुत पास लेके आई हूँ। ये टॉर्टोइज है। टॉर्टोइज क्या होती है? एबंडेंस के सिंबल हैं। जब भी मैं कैंडल वर्क्स करती हूँ हमेशा ही आते हैं ये टॉर्टोइज के सिंबल आते हैं। जो नारायण की जो विष्णु जी हैं उनकी हाथों में जो चक्रा होती है उसकी सिंबल आते हैं, ठीक है। तो जो विष्णु जी की जो सिंबल है चक्रा, वो क्या है? ओम है नेगेटिविटी के खिलाफ पॉजिटिविटी। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है या तो फिर आपके आसपास अगर कोई भी नेगेटिविटी हो तो ये चक्रा उसको काट देगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। देखिए चक्रास, देखिए आप क्या क्या सिंबल आ रही हैं, ठीक है। कॉइन की सिंबल भी हैं। बहुत ज़्यादा एबंडेंस आएगी। जिसके भी विश हो, नई जॉब या तो फिर बिजनेस की, सब कुछ आपकी लाइफ में फुलफिल होंगे। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आएगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस आएगी, बहुत ब्लेसिंग्स आएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉइन की यहाँ पे कॉइन की सिंबल भी आई हुई है, ठीक है। पेंटिकल्स की सिंबल, ठीक है। टॉर्टोइज आई हुई है। विष्णु जी के हाथ में जो चक्रास हैं वो आई हुई हैं। और कैंडल फ्लेम को आप देखिए, ठीक है। आपकी जो पर्सन है आज की रात आपके बिना तड़पेंगे, वो तड़पेंगे ही। वो मैरिड हो, अनमेरिड हो, जो कुछ भी हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी है ही, लेकिन आपके पर्सन आपके बिना आज की रात बहुत ज़्यादा तड़पेंगे। और जिसने भी थर्ड पार्टी है, इसीलिए थर्ड पार्टी की वजह से आपसे मूव ऑन की है, वो आज की रात पछताएंगे। पछतावा की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पछताएंगे। आप में से कोई आपके पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई है कि आपकी दिमाग में 24 आवर्स आपके पर्सन रहते हैं। आप उनको भूलने की कोशिश भी करते हो तो, लेकिन वो नहीं भूलते हैं। और आपके पर्सन भी देखिए बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो काम करे, 24 आवर्स काम कर ले, जो कुछ भी हो, थर्ड पार्टी हो, उनकी फैमिली हो, जो कुछ भी हो, लेकिन आपको नहीं भूलते हैं। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ नेगेटिविटी भी है। देखिए यहाँ पे ब्लैक वक्स गिर रहे हैं कहीं कहीं पे। तो किसी किसी के लिए यहाँ पे जो है आपकी पर्सन की थर्ड पार्टी या तो फिर ऐसा कोई इंसान जो नहीं चाहते हैं आप दोनों एक साथ रहें, आप दोनों की यूनियन हो, ऐसा कोई पर्सन है जो आपके लिए ब्लैक मैजिक यूज कर रहे हैं आपके खिलाफ, या तो फिर आपके पर्सन के खिलाफ, या तो फिर आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, ब्रेक करने के लिए। वो नहीं चाहते हैं आप दोनों एक हो, ठीक है। क्योंकि इसलिए मैं फुल मून या तो फिर न्यू मून में करती हूँ ज़्यादातर कैंडल वर्क्स रीडिंग। जो एनर्जीज आती है खुल के आती है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से एनर्जी को हम पिक कर पाते हैं। जो डाउनलोड होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से होती रहती है, ठीक है। तो आपकी जो पर्सन है आज की रात बहुत ज़्यादा तड़पेंगे। और जो लोगों के लिए यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज हैं उसके लिए आपके पर्सन की धीरे धीरे ये ब्लैक एनर्जी कट रही हैं और कट जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसके लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है। खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है, आप पॉजिटिविटी में रहना है। ये बातें हो सकती हैं आप तो आपके पर्सन को जाकर नहीं कह सकते हो,
कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई है, ब्लैक एनर्जीज की है, ये वो फलाना ढिमकाना, तो ऐसा कुछ कहना नहीं है। आप सिर्फ आप खुद की हीलिंग करो तो आपके पर्सन की भी हीलिंग हो जाएगी। आप नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए हिमालयन सॉल्ट से बात ले सकती हो सैटरडे ट्यूसडे को, फुल मून को, न्यू मून को, और घर में पोछा लगा सकते हो लेमन वाटर और उसमें सॉल्ट मिलाकर, यह सब कर सकती हो। सेज अगर पॉसिबल हो तो जला सकती हो, सेज नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप धूप बत्ती कर लो, वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ठीक है, तो इससे घर की क्लींजिंग होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लैक मैजिक कट रही हैं और कट जाएंगी। आपके पर्सन ब्लैक मैजिक करके भी क्या करेंगे, आपके जो पर्सन है ना, ब्लैक मैजिक जितना भी किए हो सकता है वो आपसे बातें नहीं कर रही हैं, या तो फिर आपसे कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने के लिए, लेकिन उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो भूल नहीं पा रहे हैं। ब्लैक मैजिक कर लो, यहाँ पे जो कुछ भी कर लो, उनकी यादों से आपको मिटा नहीं पाए हैं। जो यहाँ पे जो चाहते हैं आप दोनों एक साथ ना हो पाओ, ठीक है, आप दोनों एक साथ नहीं हो पाओ, आप दोनों एक साथ नहीं हो, इसलिए जो वो ट्राई कर रहे हैं सब कुछ व्यर्थ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ काम नहीं होगा यहाँ पे। और मैं फिर से एक बात कह दूँ, बहुत लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है। हाँ, होती है, ब्लैक मैजिक ज़रूर होती है। आप किसी के पास जाओ, आपको अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको बुरा ज़रूर कर सकते हैं। वो लोग बुरे जो काम है ना, ब्लैक मैजिक कर देंगे आपको, लेकिन आप किसी अच्छे काम के लिए जाओ, वो कर नहीं पाएंगे इजीली। तो हाँ, कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी के ऊपर ये ब्लैक मैजिक भी कोई असर नहीं होता है। किसी के ऊपर ऐसा भी लोग हैं जिसके ऊपर जितने भी आप ब्लैक मैजिक कर लो कुछ भी नहीं होगा। तो ये कौन इंसान है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक कोई काम नहीं होता है? ये वो इंसान है, वो कोई भगवान है नहीं, वो इंसान ही है। तो क्या है, स्पेशल कुछ है? नहीं है, वो इंसान ही है। तो क्यों उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है ब्लैक मैजिक की? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सच्चे लोग हैं, उनकी जो सोल है बहुत ज़्यादा प्योर है, वो सच्चाई के रास्ते में हैं, वो बुराई के खिलाफ लड़ते हैं, वो सच्चाई को पहले रखते हैं। ठीक है, उनकी जान चली जाए लेकिन वो सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उनकी लॉस हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, वो सच्चाई के रास्ते कभी नहीं छोड़ते हैं। और उनमें जलासी नहीं होती है, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, उनके अंदर ईगो नहीं होती है, उनके अंदर किसी के लिए बुरा चाहना, किसी को बुरा करना, ये सब कुछ नहीं रहता है। ठीक है, आप कह सकते हो नहीं, मैं तो किसी की बुरा नहीं चाहती, मैं तो किसी के लिए भी कुछ बुरी नहीं सोचती, मेरे अंदर तो जलसी नहीं है। फिर से आप सोचो, आराम से चुपचाप बैठकर एक बार सोचो, सच्ची में आप सब कुछ छोड़ पाए हो? ईर्ष्या, पीएनपीसी, निंदा, जिसको निंदा कहती है, निंदा, ईर्ष्या, किसी पर्सन को जांच करना। ठीक है, आप कौन होती हो किसी को जांच करने वाले? कौन, क्या, किस लिए, क्या, कहाँ है, क्या क्या है, आप कौन होते हो? आप तो नहीं जानते हो उनकी सिचुएशन क्या है, किस लिए है, क्यों है। ठीक है ना? अगर कोई बुरा काम भी करता है, चोर भी है, या तो फिर कोई यहाँ पे क्रॉस भी है, तो उसको भी आप जांच नहीं कर सकते हो? क्यों उसने ये किया है, आप तो नहीं जानते हो, तो आप कौन होते हो उनको जज करने वाले? नहीं होती हो। देखिए, यहाँ पे ब्लैक कैंडल वर्क्स गिर रहे हैं, लेकिन बहुत हल्के हो रहे हैं। मैं 1-2 मंथ पहले जब कैंडल वर्क्स मैंने किया था, तब जितना ब्लैक यहाँ पे 3-4 बार मैंने कैंडल वर्क्स में जितना ब्लैक वर्क्स गिरे थे, अभी बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हल्के। अभी इसके असर कम हो रही हैं। तो देखो, आपके पर्सन को अगर आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, तो आप खुद करो, उनके लिए करो। उनके लिए आप
पॉजिटिव अफर्मेशन दो, उनके लिए आप गॉड के सामने प्रे करो, आप खुद की चक्रास करो, आप मेडिटेशन करो, आप कोई जो नीडी लोग होते हैं ना, किसी को कपड़े की ज़रूरत होती है तो आप पुराने कपड़े ही दे दो। मैं नहीं कह रही हूँ आप बाज़ार से खरीद के लाओ, ठीक है, पुराने कपड़े हो क्यों ना वो ही दो। कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है, कुछ देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, जितना संभव है, जितना पॉसिबल आपसे जितना होगा उतना आप करो, इससे भी बहुत कुछ टल जाता है, ठीक है। सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में आप जो काले कंबल होती हैं, काले कंबल दो, काले ब्लैक कलर होनी चाहिए, काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, पक्षी को दाना दो, ठीक है, जो बर्ड्स होती है पक्षी, उनको दाना खिलाओ, उनके लिए छत पर पानी रखो, छत नहीं है तो आपके गार्डन में रखो, ये सब कुछ करो, बहुत कुछ टल जाएंगी, बहुत कुछ हट जाएंगी। ऐसे भी लोग हैं एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे, महंगी स्टोन पहनेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। आपके कर्म बदलो, कर्मा को ठीक करो, पहले जो हो गया। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में समझते हो, मेरी ये रीडिंग देख रहे हो तो आप ज़रूर स्पिरिचुअलिटी को विश्वास करते हो, इसलिए आप देख रहे हो। तो अभी आप खुद के कर्मा को ठीक करो, ठीक है। ये स्टोन नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, पहले खुद के कर्मा को सही करो, फिर आप स्टोन पहनना, जो कुछ भी पहनना, कर्मा को सही करो। अभी मैं जो कह रही हूँ वो भी अगर कर लो ना, बहुत है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहना। और देखिए यहाँ पे जो आपकी पर्सन है आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, तो जिन लोगों के बीच नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, आपके पर्सन फिर से आएंगे। मैं कह रही हूँ अगर वो शादीशुदा भी है फिर भी वो आएंगे। आप लोगों की परमानेंट यूनियन हो या ना हो, आपसे आकर वो रिकॉन्सिलेशन करेंगे और चाहेंगे आप उनके साथ बातें करो, एटलीस्ट उनके साथ एक रिलेशनशिप रखो, बातचीत रखो, एटलीस्ट फ्रेंडशिप रखो। वो चाहेंगे, आपको कहेंगे देखना कि चलो हम शादी नहीं कर सकते हो तो क्या है, हम एक साथ रह नहीं सकते हो तो क्या है, फ्रेंडशिप ही रख लेते हैं, प्लीज़ तुम मुझसे बातें करो, तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ तो प्लीज़ तुम मुझसे बातें करो। हो सकता है हमसे दोस्ती रहे फिर भी तुम मुझसे बातें तो करो, आपके पर्सन कह सकते हैं ये, ठीक है। और आपको भी मैं कहूँगी अगर आप प्यार करते हो आपके पर्सन को तो आप अनकंडीशनली प्यार करो, कंडीशन नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, किसी को प्यार भी करना है तो एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप प्यार करते हो, आपको भी आपके पर्सन प्यार करे, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं है। आप पॉजिटिविटी में रहो, आप मैनिफेस्टेशन करो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो, इससे भी बहुत चेंज होती है। बिलीव मी, बहुतों की लाइफ चेंज हुई है, आप करके देखो। अभी आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ विजुअलाइजेशन कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है यहाँ पे, फिजिकल अट्रैक्टेड है आपकी तरफ आपके पर्सन, ठीक है। आप उनके लिए एक एडिक्शन की तरह हो सकता है यहाँ पे मैं एडिक्शन कह रही हूँ, ये वर्ड्स गलत हो, लेकिन पॉजिटिविटी में बोल रही हूँ मैं ये बातें, ठीक है। यानी कि आप उनकी एक डिजायर ही हो, ठीक है, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और पाएंगे भी नहीं, वो खुद को ना जोर जबरदस्ती करके रोक रहे हैं। उनकी जो खुद की फीलिंग्स है ये नहीं है, ये देखिए ये जो कैंडल किस तरह से मैम, और आपके जो पर्सन है वो चाहते भी नहीं है आपकी फीलिंग्स, आपको उनकी जो फीलिंग्स है वो आपको पता चले। आपके पर्सन नहीं चाहते हैं उनकी फीलिंग्स आपको पता चले, वो छुपाना चाहते हैं। उनकी जो उनकी डिजायर हो, जो आपके पर्सन जो आपको छूना चाहते हैं, आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्टेड है वो आपकी तरफ। अगर उनकी शादी भी हो गई है फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है उनकी वाइफ से। देखिए ये कैंडल नहीं चाह रही है, आपकी पर्सन की एनर्जी चाहती नहीं है, उनकी जो बातें हैं, मन की बातें अब तक मैं पहुंचाऊं, मैं कह रही हूं नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही सच्चाई है। देखना, आप मुझको कमेंट करके कहोगे हाँ मैम आपने सही कहा है, यही सच्चाई है। आपके पर्सन चाहते नहीं है उनके मन की बातें आप तक पहुंचे। क्यों नहीं चाहते हैं?
फिर से कोई उम्मीद ना उनसे रखो, कोई एक्सपेक्टेशन ना आप कर बैठो, लेकिन आपके पर्सन आपके पास आएंगे। हो सकता है वो कहने वाले हैं चलो हम फिर से बातें करें, प्लीज तुम मुझसे बातें क्या करो, हमारी शादी हो या ना हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी है ही है, कुछ भी हो सकती है। मैरिड है तो उनकी वाइफ, उनकी माँ, उनकी फैमिली, उनकी फाइनेंस। यहाँ पे फाइनेंस तो नहीं है, यहाँ पे फाइनेंस में देख ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एबंडेंस की सिंबल है। आपके पर्सन अभी तक बहुत ज़्यादा स्टेबल भी नहीं हुई हैं, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्टेबल होने के लिए वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं और होंगे भी। बहुत ज़्यादा एबंडेंस, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये ब्लैक एनर्जीज कट जाएंगी, आप उनके लिए प्रे करो। यहाँ पे सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी हो सकती है। बहुत लोग कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी कुछ ना कुछ सोल पर्पस है। यहाँ पे दो लोग भी कुछ ना कुछ जर्नी में है, तो आप लोगों से मैं कह दूं सिर्फ आपके पर्सन के बारे में मत सोचो। अगर ऐसा करते हो तो आपको कभी नहीं मिलेगी आपकी पर्सन। आपकी जो सोल पर्पस दिया गया है गॉड के द्वारा, वो आप पूरा करो। पहले आप आपकी सोल पर्पस के बारे में सोचो, फिर आप आपके पर्सन के बारे में सोचना। अगर आप अच्छी तरीके से आपकी सोल पर्पस करते हो तो गॉड खुश होकर, अगर आप अच्छी तरीके से सोल पर्पस करते हो तो जो ईश्वर है, गॉड है, वो खुश होकर आपको गिफ्ट में आपको पर्सन देंगे, आपको गिफ्ट करेंगे आपके पर्सन, देखना। लेकिन अगर आप स्वार्थी लोगों की तरह, औरों की तरह स्वार्थी हो जाते हो, सिर्फ अपनी और आपके पर्सन के बारे में सिर्फ सोचते रहते हो, तो आपके पर्सन कभी नहीं मिलेंगे। आपको बुरा लग सकता है मेरी बातें। अगर आप खुद जानते हो कि आप डिवाइन कोई कनेक्शन में हो, कोई जर्नी में आप हो, तो प्लीज़ आप अपनी सोल पर्पस का, जो आपकी सोल पर्पस है उसको आप पहले जानें, उसको पूरा करने के लिए कोशिश करें। फिर आप आपके पर्सन को पाने की कोशिश करनी नहीं पड़ेगी। आपके पर्सन को पाने के लिए आपको कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही आपकी पर्सन मिल जाएंगी। गॉड आपको गिफ्ट करेंगे आपको पर्सन को आपकी तरफ। देखना, अगर आप सोल पर्पस को ठीक तरीके से करते हो तो, अगर आप सही मायनों में अपनी सोल पर्पस, लाइफ पर्पस को समझ चुके हो और उसको करते हो, तो गॉड आपको, आपकी जो पर्सन है उसको गिफ्ट के तौर पर आपको देंगे। आप सोल पर्पस करोगे, आप गॉड को सरेंडर होगे, आप मेडिटेशन करोगे, चक्रास करोगे, बैलेंस में आओगे, पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में हर वक्त रहोगे। पॉजिटिविटी में रहना है, पॉजिटिविटी बोलना है, पॉजिटिविटी में सोचना है, ठीक है। कर्मा को डरो, कर्मा से गुड कर्मा क्रिएट करो। जो हो गया हो गया। पिछले जन्म में आप क्या किए हो, इस जन्म में जब जानते नहीं थे तब क्या किया हो, वो छोड़ो। अभी अगर आप जान चुके हो, जब तक हम नहीं जानते हैं उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप में अवेयरनेस आ गई है, कॉन्शियसनेस आ गई है, आप जानते हो और ये चैनल आप देख रहे हो, तो आपको स्पिरिचुअलिटी में रुचि है। और ये तो मैं नहीं कह सकते आप किस जर्नी में हो, ये तो कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप खुद जानते हो कि आप कोई ना कोई जर्नी में हो, तो प्लीज आप पहले अपनी सोल पर्पस को जानें, उसको पूरा करें, फिर अपनी पर्सन के बारे में सोचिए। आप अगर स्वार्थी हो जाएंगे और लोगों की तरह, तो गॉड आपको नहीं देंगे। आप यहाँ पे निस्वार्थ होकर सोल पर्पस को पूरा करें और जो जो मैंने कहा है वो सब कुछ करें साथ साथ, और गॉड को प्रे करते रहें। आपको गॉड खुद आपके पर्सन को आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे और आपके पर्सन आएंगे भी आपके पास, क्योंकि वो मैंने देखा है वो नहीं रह पा रहे आपके बिना। सिर्फ डरते हैं आपसे बातें करने के लिए, उनकी मन की बातें कहने के लिए वो डरते हैं। उनकी डिज़ायर जो आप हो वो कहने के लिए डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि आप कोई एक्सपेक्टेशन ना उनसे कर बैठो, क्योंकि वो अभी फाइनल कमिटमेंट देने की जो सिचुएशन है उसमें नहीं है। लेकिन आएंगे आपके पर्सन आपकी तरफ जरूर। अब यहां मोनोलॉजी से देखते हैं।
देखिए, आज जो फुल मून है वो एरिस पे है और ये एरिस कार्ड आई हुई है। तो यहाँ पे कार्ड डिवाइन एंजल, माय स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से, मर्जी से आते हैं। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो आपकी लाइफ में कोई बड़ी कोई घटना घटने वाली है, ठीक है, कुछ ना कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। यहाँ पे है ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो अभी जो समय है वो आपको देना है, लेना नहीं है। मैंने कहा ना, ये जो समय है आप पहले दो, यूनिवर्स को पहले आप दो, फिर आप मांगो। आपको देना है, आपको गिफ्ट करना है, रिसीव बाद में करना है। अभी आप दो, यूनिवर्स को दो, मदर अर्थ को दो। जिस लोगों को आपको हेल्प की ज़रूरत है उनको हेल्प करो, पक्षी को हेल्प करो, एनिमल्स हैं आपके आसपास, सब कुछ, सबको अभी आप दो। लेने के बारे में मत सोचना। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आप अभी छोटी मोटी बात को भूल जाओ। जो कुछ होता है बहुत एक अच्छे के लिए होता है, तो इसके जो एक बिगर पिक्चर है उसको आप देखने की कोशिश करें, ना कि ये छोटी मोटी चीज़ें। क्या आपने खोए हैं, क्या किसने क्या कहा है, किसने क्या किया है, ये सब छोड़िए। आप इसकी बिगर पिक्चर को, आपकी लाइफ की जो बिगर पिक्चर है उसको देखने की कोशिश कीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए फिर से एरिस, ये जो फुल मून है एरिस पे है, तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। फिर से ये एरिस की कार्ड है। तो अभी आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, बिजनेस हो, जॉब हो, जो कुछ भी हो, अभी आप एक्शन ले लो, ठीक है। आपको बैठे रहना नहीं है, आपको एक्शन लेते रहना है। यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आप अभी बोल्ड होना पड़ेगा आपको, और आपको बोल्ड होना पड़ेगा। और आप जल्दी से, देखिए यहाँ पे भी आई हैं, आपको मूव करनी पड़ेगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा बहुत जल्द, ठीक है। यहाँ पे है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, तो इस पर आप बिलीव कीजिए। मैंने कहा ना, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। यूनिवर्स के लिए सब कुछ पॉसिबल है। गॉड, डिवाइन सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आप बिलीव करो। तो सब कुछ ही पॉसिबल होता है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अभी आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना है। अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज करो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप और आपकी जो लव वन है वो सेफ हो, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आप अपनी सपनों के ऊपर विश्वास रखें, ठीक है। आप ट्रस्ट रखो अपने सपनों के ऊपर, सब कुछ पॉसिबल है। तो आपके पर्सन इस फुल मून में आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। उनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होंगी। वो फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ, आपको छूना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ से, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं। 24 आवर्स आप उनके दिलो दिमाग पे रहते हो, ठीक है। आपकी बातें हो ना हो, जो कुछ भी हो जाए, ठीक है। और आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे बातें करेंगे। अभी वो आपको अपनी जो दिल की बातें हैं वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप कोई ना एक्सपेक्टेशन उससे लगा लो, ठीक है। कुछ ना एक्सपेक्टेशन आप उनकी तरफ से, अगर आपकी तरफ से अगर हुई, इसी डर से वो नहीं आते हैं। तो वो आएंगे क्योंकि वो और ज़्यादा देर नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है। अगर आप थोड़ी बात भी कर लो, वही उनके लिए एक शांति है, ठीक है। क्योंकि आप जैसा उनको कोई भी प्यार नहीं करते हैं, और थर्ड पार्टी के पास भी जाकर वो देख चुके हैं। आप जैसा केयरिंग, जो आपकी अंदर जो एक मदरली नेचर है, नर्चरिंग वाली नेचर है, आप जिस तरीके से प्यार करते हो, आप जिस तरीके से उनको केयर करते थे, ये कोई भी नहीं करता है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आप लोगों की यूनियन होगी, आप ट्रस्ट रखो, ठीक है। तो ये थी आज की फुल मून कैंडल वर्क्स रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।